हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पर्सनलाइज वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं एक्सेल के डेटा को लिंक करके। कहने का मतलब है कि आप एक ही बार में काफ़ी सारे लोगों के लिए पर्सनलाइज लेटर्स या लेवल्स या आई कार्ड्स कुछ भी आप तैयार कर सकते हैं, और जो बेस डेटा होता है वो आपका एक्सेल से ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये वर्ड डॉक्यूमेंट है जहाँ पर मुझे अपने कस्टमर को एक लेटर लिखना है, जहाँ पर कस्टमर के नाम डिफरेंट होगा, उसका टाइटल डिफरेंट होगा। तो अगर मैं हर कस्टमर का डिटेल यहाँ पर टाइप करूँगा मैन्युअली तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और मुझे घंटे नहीं बल्कि मुझे काफ़ी दिन लग जाएंगे इस प्रोसेस को करने में। तो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये कस्टमर की लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है जहाँ पर मेरे पास कस्टमर के नाम हैं। अब एक ऑप्शन है कि मैं इसे कॉपी या पेस्ट करूँ वर्ड की फाइल में डिफरेंट कॉपी करके, और एक ऑप्शन होता है मेल मर्ज का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेल मर्ज ऑप्शन को कैसे यूज करें और एक ही क्लिक में आप हज़ारों या लाखों लोगों को पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, और उन्हें चाहे तो लेटर प्रिंट्स कर सकते हैं, चाहे आप ईमेल्स भेज सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, आप इस प्रोसेस के थ्रू आप अपने एक्सेल डेटा को वर्ड की फाइल से डायनामिकली लिंक कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस फीचर को कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको जो आपकी एक्सेल फाइल है जहाँ पर आपके कस्टमर्स का या फिर आपके स्टूडेंट्स का, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके पेशेंट्स का, या आप अगर एक एम्प्लॉयर है तो आपके एम्प्लॉयज़ का डेटा अगर यहाँ एक्सेल में अवेलेबल है, तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपका फर्स्ट रो है वहाँ पर आपका हेडिंग हो। तो इसके लिए आप ऊपर जो फर्स्ट रो है उसमें हेडिंग डाल के रखिए ताकि आपको इजी हो जाए जब आप मेल मर्ज फीचर को यूज करेंगे। तो चलिए कि मेल मर्ज फीचर को कैसे यूज़ करना है देखते हैं। तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट में आ जाइए। आप एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ पर टू के बाद कस्टमर का नाम चाहिए। तो सबसे पहले मुझे मेल मर्ज क्रिएट करना होगा, तो मैं जाऊँगा एक ऑप्शन में जिसका नाम है मेलिंग्स। मेलिंग्स में जाना है आपको, सेलेक्ट रिसिपेंट्स। तो यहाँ पर हम टाइप ए न्यू लिस्ट, एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर नहीं है, या फिर हम यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। आप चाहें तो आउटलुक के कॉन्टेक्ट से भी अपने कस्टमर्स का या अपने एम्प्लॉयज़ का डेटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक्सेल की एक सीट है, तो मैं यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑप्शन को यूज़ करूँगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये मेरे से पूछेगा कि जो लिस्ट है वो कहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पे जो मेरी एक्सेल की फाइल जिसमें कस्टमर लिस्ट है वो मैं ब्राउज करा लूँगा। आप अपने कस्टमर की लिस्ट को कहीं भी डाल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों एक ही फोल्डर में हो। मैंने, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए दोनों को डेस्कटॉप पे रखा है। तो ये मैंने ब्राउज करा लिया। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये 4 शीट्स हमें शो कर रहा है। जो फर्स्ट शीट है वो है कस्टमर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, दूसरा है प्रिंट टाइटल्स। तो हमको यहाँ पर प्रिंट वाला नहीं लेना है, हमको यहाँ पर नॉर्मल जो कस्टमर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखिए कस्टमर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और दूसरा है अपकमिंग अपॉइंटमेंट। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ पर कितनी भी शीट हो, हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सी शीट से डेटा लेना है। और नीचे देखिए कि फर्स्ट रो ऑफ डाटा कंटेन्स कॉलम हेडर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट रो में आपका हेडर्स अगर है तो आप इसे चेक कर दीजिए, अगर आपका हेडर फर्स्ट रो में नहीं है तो आप इसे अनचेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ओके क्लिक करूँगा। तो आप देखिए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा मेल मर्ज क्रिएट हो चुका है। अब मुझे सिंपली जहाँ पर मुझे जो फील्ड मुझे चाहिए तो वहाँ पर मैं मर्ज फील्ड को ऐड करता चलूँगा। मुझे जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड में, और यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारे एक्सेल में कॉलम्स थे वो सारे कॉलम्स हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे 2 के बाद चाहिए कस्टमर का नेम, तो मैं कस्टमर नेम पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा कस्टमर का नेम आ गया है। सेकंड रो में मुझे उसका टाइटल चाहिए, तो मैं टाइटल के बाद यहाँ पर इंसर्ट में जाके कस्टमर का टाइटल ऐड कर दूंगा। उसके बाद मुझे कंपनी का नेम चाहिए कस्टमर, तो मैं यहाँ पे कंपनी नेम कर दूंगा। एड्रेस में मुझे एड्रेस टाइप करना है, तो पहले मैं बिलिंग एड्रेस डाल दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे सिटी चाहिए, तो मैं यहाँ से सिटी को हटा देता हूँ और सिंपली यहाँ पर सिटी को ऐड कर देता हूँ। इसके बाद मुझे स्टेट में मैं स्टेट को ऐड कर देता हूँ, और इसके बाद मुझे चाहिए जिप कोड, तो मैं जिप कोड को हटा देता हूँ और यहाँ पर जिप कोड ऐड कर देता हूँ।
अब आप देखिए कि मुझे वापस से यहाँ पर कस्टमर का नेम चाहिए, तो मैं इसे जो ब्लैंक स्पेस है इसको हटाकर यहाँ पे कस्टमर का नेम को क्लिक कर देता हूँ। अब आपको देखिए कि आपको यहाँ पर जो हेडिंग्स है वो शो हो रही हैं। तो आपको जाना है प्रीव्यू रिजल्ट्स पे। इस पर आप एक बार क्लिक करिए तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको जो फर्स्ट रो है उससे कस्टमर का एड्रेस और डिटेल्स शो हो रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपको स्पेस की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे इजीली स्पेस दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप चाहें तो इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। इस तरह से इसको सेलेक्ट करिए और ये बोल्ड कर देता हूँ मैं इसको। अब आप वापस से मेलिंग्स पे क्लिक करिए और अब नेक्स्ट यहाँ पर जो ये फर्स्ट लिखा आ रहा है इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करिए, तो देखिए कि आपका सारा डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह से। मैं आपको एक बार एक्सेल सीट साइड बाय साइड करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो जो फर्स्ट नेम है हमारा, यहाँ पर मैं फर्स्ट पे आ जाता हूँ। ये देखिए कस्टमर नेम, मैनेजर, कस्टमर आईडी वगैरह, आप कुछ भी जो भी आपके कॉलम्स हैं आप उसमें से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए जैसे ही मैं इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डेटा चेंज कर लेता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर आप कैसे इसे फिनिश करना है। तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है फिनिश एंड मर्ज, तो यहाँ पे आप देखिए कि एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंडिविजुअल के डॉक्यूमेंट में हल्का फुल्का चेंज करना है सब अलग अलग, तो आप यहाँ से एडिट इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे ये काफ़ी सारे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट तैयार कर देगा। अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमारा सिर्फ एक ही पेज है जहाँ पर हमको ये प्रीव्यू शो कर रहा है। अगर मैं प्रीव्यू हटा देता हूँ तो ये एक ही पेज है, देखिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसकी सारे कस्टमर्स की अलग अलग कॉपी बनानी है तो यहाँ पर मैं एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करूँगा। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे जो मेरी एक्सेल शीट है उसमें मान लो शुरू के मुझे 5 लोगों की चाहिए, तो यहाँ पर मैं 1 से लेके और 5 टाइप कर दूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो आप देखिए कि ये देखिए जो फर्स्ट कस्टमर है मेरा, इसके बाद मेरा सेकंड कस्टमर आ गया, तो इसने मेरे 5 पेज यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं ऑटोमेटिकली एक ही क्लिक करते ही। तो दोस्तों ये जो फाइल क्रिएट हुई है ये डिफरेंट फाइल है लेटर 1 नाम से, और जो हमारी ओरिजिनल फाइल थी वो लेटर्स नाम से थी। तो इसने उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है, वो फाइल आपकी एज इट इज़ है, और इसने अलग से कस्टमर की एक नई फाइल हमारी क्रिएट कर दी है। अब आप चाहें तो इसे सेंड ईमेल मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप कस्टमर का ईमेल एड्रेस है तो वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट लाइन में कुछ भी टाइप कर सकते हैं और आप डायरेक्टली क्लिक करके इसे मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कोई मर्ज फील्ड आपको हटाना है तो आप उसे सिंपली बैक स्पेस से हटा सकते हैं इस तरह से, और आप उसकी जगह कुछ मान लो मुझे टाइटल ना चाह के मुझे कस्टमर आईडी यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पर कस्टमर आईडी भी टाइप कर सकता हूँ इस तरह से। ये देखिए तो मेरी कस्टमर आईडी यहाँ पर शो होगी हर कस्टमर के लिए। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि इस शीट में आपका जो भी मेल मर्ज है वो आपको हटाना है तो आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट पे अगर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका वापस डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदल जाएगा, जिसमें से आपका जो एक्सेल से लिंकिंग है वो हट जाएगा। तो दोस्तों मैं इसे सेव करके क्लोज करता हूँ। एक्सेल शीट को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं वापस से इसे ओपन करता हूँ। तो देखिए कि जब सेकंड टाइम आप इसे ओपन करेंगे तो आपको ये शो करेगा कि आपकी जो शीट है वो एक कस्टमर कॉन्टैक्ट डिटेल्स से लिंक है। तो डेटा फ्रॉम योर डेटाबेस विल बी प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। आपसे ये पूछेगा कि आप इससे वापस से करना चाहते हैं तो आपको यस करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अपनी एक्सेल फाइल को यहाँ से मूव कर देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ तो आपको ये वापस से ब्राउज कराने का ऑप्शन देगा। जैसे कि मैं इसे यहाँ से कट करके और इसे कहीं और पेस्ट कर देता हूँ और अब मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये देखिए कि ये वापस से आपसे पूछेगा, आप यस करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि इसको एक्सेल का डेटा फाउंड नहीं हुआ। तो आपको ओके पे क्लिक करना है और आप यहाँ से डेटा सोर्स को वापस से ब्राउज करा सकते हैं।
फाइंड डेटा सोर्स में जाके आप वापस से इसे ब्राउज करा सकते हैं उस एक्सेल फाइल को। मैं ऐसे उस एक्सेल फाइल को वापस से ब्राउज करा लेता हूँ और वापस से सेलेक्ट कर लेता हूँ कि कौन कौन से कस्टमर्स की मुझे लिस्ट चाहिए। ओके, तो आप देखिए कि वापस से हमारा मेलिंग्स वाला ऑप्शन रेडी हो चुका। देखिए, तो दोस्तों आपने देखा कि कितना इजी प्रोसेस है, इससे आप घंटों का काम मिनटों में निपटा दिया इसने। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो देखने को मिलते रहें।